बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो, नए वजीफ़े, नए अमल और एक टोटके के साथ हाजिर हैं। आज का वजीफ़ा अमल नज़र बद का वजीफ़ा और अमल है। नज़र लग जाना एक हकीकत है, नज़र बरहक है। नज़र का लग जाना हदीस से भी साबित है। नज़र बद ऊँट को हांडी तक और इंसान को कब्र तक ले जाती है। हमारे बहुत से ममालिक जहाँ मुसलमान आबाद हैं, मुसलमानों का किसी भी मसलक से ताल्लुक़ हो, चाहे वो हिंदुस्तान में रहते हों, चाहे वो यूरोप में, इंग्लैंड में रहते हों, मिडल ईस्ट में रहते हों, चाहे पाकिस्तान में हों, हमारा बहुत बड़ा मसला ये है कि हमें नज़र बद लगती है। इस पर कोई दो राय नहीं कि नज़र लगती है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नज़र बद से बचने के लिए दम किया करते थे। आपको नज़र लगी है तो आपको कैसे पता चलेंगे, आप कैसे जान सकें कि आपको नज़र लगी है? कुछ लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, वो समझते हैं कि नज़र बद है। बहुत से लोगों को नौकरी नहीं मिल रही तो वो समझते हैं कि नज़र बद है। लेकिन हो सकता है कि इन सब की कोई और वजह हो, उन पर नज़र ना हो। अगर आपको नज़र लगी है तो आप कैसे जान सकेंगे आपको नज़र लगी है? उसके लिए एक टोटका है जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बस एक टोटका है। टोटका ये है कि तवे को चूल्हा जला कर रख दें और उसको अच्छी तरह गर्म कर लें। जब वो गर्म हो जाए तो उस पर लंबे साइज़ की 7 सुर्ख मिर्चों को भूनने के लिए रख दें। जब वो भूनी जाएंगी तो आपको उन मिर्चों में से स्मेल आए या हमक सी आए तो टोटका ये कहता है कि आपके ऊपर नज़र बद है। ये सिर्फ एक टोटका है जिससे पता चलता है कि आपके ऊपर नज़र बद है कि नहीं। दूसरा ये कि आपकी नींद में खलल आता है। नज़र बद का तीसरा असर ये होता है कि आपकी गर्दन और कंधों के दरमियान दर्द और खिंचाव रहता है। चौथा ये है कि आपको बार बार ठोकर लगती है। सीढ़ियाँ उतरते हुए या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या ज़मीन पर सादा चलते हुए बगैर किसी वजह से ठोकर लगेगी। ये सब नज़र बद की अलामात हैं। इसके लिए वजीफ़ा ये है कि मौज़तैन आपने पढ़ना है। अल्लाह पाक ने इसमें शफा रखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौज़तैन पढ़ा करते थे। अगर आप मौज़तैन को लिख कर किसी कागज़ पर अपने पास रख लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अपनी गाड़ी में रख लें, अपने पर्स में रख लें। इसको आप अपने घर में लटका भी सकते हैं या आप गले में भी पहन सकते हैं। एक और अमल जो आप कर सकते हैं वो हमारे बुजुर्गों ने भी किया। अमल ये है कि 7 बार अलिफ लाम मीम को किसी सफ़ेद कागज़ पर लिख लें। सफ़ेद कागज़ पर सबज स्याही वाले पेन से लिखना है। अलिफ लाम मीम को आपने अलहदा-अलहदा लिखना है और उसको आपने किसी शीशी में डाल देना है। ऐसी शीशी में डालना है जिसमें से कागज़ में लिखा हुआ नज़र आए और फिर इसको किसी ऊंची जगह पर रख देना है। जब भी घर में दाखिल हों तो आपने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पढ़ना है और शीशी आपके सामने होनी चाहिए। यकीन कीजिए कि इस अमल से आप आइंदा लगने वाली नज़र से भी महफूज रहेंगे और जो नज़र लगी है इससे भी महफूज रहेंगे। मौज़तैन को आपने अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ना है। स्क्रीन पर नज़र आने वाले व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप फ्री इस्तिखारा मालूम कर सकते हैं, अपने नाम के अद्दात जान सकते हैं, शादी की रुकावट, शादी की बंदिश, कारोबार में रुकावट और बंदिश के लिए भी इस्तिखारा करवा सकते हैं, अपने रूहानी और घरेलू मसाइल का हल भी जान सकते हैं।